हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि शहर में गैस बुकिंग 25 दिन के बाद और गांव देहात में गैस बुकिंग 45 दिन के बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिनके पास बड़ी फैमिली है उनके लिए बहुत ही समस्या की बात है। ये जो क्राइटेरिया है 25 दिन और 45 दिन का, इसका असर आप पे नहीं पड़ेगा अगर आप एक नया गैस कनेक्शन ले लेते हो, आप एक बड़ी फैमिली हो तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक नया गैस कनेक्शन अपने ही मोबाइल से घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर तक वो छोड़ने आ जाएंगे। तो आपको कहीं भी एजेंसी विजिट करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम में आना होगा। जैसे ही आप क्रोम में आएंगे आपको लिखना होगा माई एलपीजी लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएंगे, जिसमें आपको mylpg.in होम वाले सबसे ऊपर वाले PMUY वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सारे गैस एजेंसियों वाले का सिलेंडर रहेगा, भारत गैस और एचपी और इंडेन। तो आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ आप जिस भी कंपनी में जाओगे आप यहाँ से आप उस कंपनी का नाम लिखोगे। तो इंडियन है तो मैं इंडियन के साथ ही जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इंडियन में जाएंगे। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन दिख जाएंगे रजिस्टर फॉर ए न्यू कनेक्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरह का खुलेगा, तो सबसे नीचे आना है और उसके बाद न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कनेक्शन पे क्लिक करोगे आपके पास लॉगिन आईडी मांगा जाएगा। तो आप एक नए कस्टमर हो तो आपके पास एक लॉगिन आईडी इंडियन का नहीं होगा। तो आप सबसे पहले आप अपने अकाउंट को यहाँ पे रजिस्टर करोगे। तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ये दोनों डाल के आपको सबमिट करना होगा। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे आप फिल करेंगे। नेम फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। ध्यान रहे पासवर्ड बनाने के टाइम में मिनिमम 8 लेटर का होना चाहिए। आपके पास नंबर भी होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और बाकी स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हच स्टार, इस टाइप का भी कैरेक्टर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, तभी आप पासवर्ड जनरेट कर पाओगे। खुद का पासवर्ड अच्छी तरह से जनरेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पासवर्ड डाल के आप इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रिवॉर्ड वाले पे क्लिक करके क्रिएट पासवर्ड करेंगे। तो जैसे ही आप पासवर्ड जनरेट करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको वही पहले वाले पेज पे आना है जहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जिस नंबर से रजिस्टर किए हैं आप उस नंबर को यहाँ डालेंगे और जो आप एक नया पासवर्ड बनाया था आपको वो पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड डाल के और आई एम नॉट रिवॉर्ड वाले पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप एलपीजी पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन सबमिट केवाईसी, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी का पूरा फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। आप पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका प्रीफिक्स है, जैसे मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो उसके बाद आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आपको क्लिक करना है। मेल फीमेल आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद आप मैरिड है नॉन मैरिड है वो भी आपको यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ सिलेक्ट करना है। आप डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। उसके बाद नेशनलिटी, आप किस देश से हो वो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट रिलेटिव, यहाँ पे आपको रिलेटिव का नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपने पति का भी नाम डाल सकते हो या फिर यहाँ पे अपने फादर का भी नाम डाल सकते हो। स्पाउस पे क्लिक करके अगर आप फीमेल है तो पति का नाम डाल देंगे और मेल है तो अपने पति का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। आप अपनी मदर्स नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक कंप्लीट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड में है, जो भी एड्रेस प्रूफ में आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसमें आपको जो भी एड्रेस है सेम टू सेम आपको वैसा ही यहाँ पे फिल करना है। पूरा एड्रेस डाल देने के बाद आप यहाँ पर डालेंगे आपका जो एरिया है वो शहर में आता है या गांव देहात में आता है, आपको वो भी सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट बॉडी, जैसे ही सेलेक्ट बॉडी करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन चूज करने बोलेंगे। तो आपके जो शहर का नाम है यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही आप अपना शहर का नाम लिखेंगे वहां पर आ जाएगा, आप अपना शहर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने जो लोकल बॉडी सिलेक्ट किया था उसके पास
उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर है इंडियन का जो कि आपके एड्रेस तक डिलीवर कर सकता है। तो वहां से आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, आप अपने इंटरनेट से सर्च कर लेंगे कि आपके नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन से डिस्ट्रीब्यूटर है, ताकि आपको बार बार नंबर लगाना या फिर कोई काम हो, एजेंसी जाना आना, तो आप इजिली जा पाओगे। अब ज्यादा दूर वाला अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपना एरिया का सबसे नियरेस्ट वाला जो है वो सिलेक्ट करना। जैसे मेरे एरिया में सबसे नियरेस्ट, मेरे घर के सबसे नियरेस्ट ऋतुराज गैस है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे आना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको पहले से ही डाला रहेगा। अब यहाँ पर नीचे आएगा आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, जनरल स्कीम और एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो अभी हम जनरल स्कीम वाले पे क्लिक करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, उज्ज्वला योजना, ये सब जो स्कीम आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको गैस मिलती है, जिसके अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको राशन कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उससे। लेकिन हाँ, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूं, तो जनरल वाले में आप क्लिक करेंगे। जनरल स्कीम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको आसानी से गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद स्कीम सेलेक्ट करेंगे, स्कीम में आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर जनरल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपको किस टाइप का गैस चाहिए। तो हम 14.2 जनरल पैकेज विथ पीआर वाले पे क्लिक करना है। जनरल विथ पीआर, पीआर का मतलब होता है प्रेशर रेगुलेटर, यानी आपको ये इसके साथ आपके गैस सिलेंडर के साथ आपको प्रेशर रेगुलेटर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही सबमिट करोगे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है 14.2 kg जनरल पैकेज विथ पीआर, यानी आपको प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पर नीचे दिया गया है। यू आर इंटाइटल फॉर सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर एंड डीसीसी बुकलेट विद द कनेक्शन। आपको कनेक्शन के साथ ये चीजें आपको मिलेंगे, सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और डीसीसी बुकलेट विद द कनेक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली है दोस्तों कि अगर आप यहाँ से आप अगर गैस कनेक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ सिलेंडर और रेगुलेटर ही मिलेगा, और अगर आप एजेंसी से जाकर कनेक्शन लेते हो तो आपको जबरदस्ती का वो गैस चूल्हा भी आपको खरीदने बोलते हैं। अगर आपके पास गैस चूल्हा है, आप एजेंसी जाओगे, बोलोगे कि मेरे पास गैस चूल्हा पहले से ऑलरेडी है, हमें न्यू कनेक्शन चाहिए, तो वो नहीं देंगे, बोलेंगे कि आपको गैस चूल्हा भी लेना ही पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं ऑनलाइन बुक कर लिया। ऑनलाइन बुक करने में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप चूल्हा नहीं ले सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, सिर्फ कनेक्शन के नाम पे आपको सिलेंडर और रेगुलेटर लेना होता है, और अगर पाइप लेना चाहोगे तो आपको पाइप का अलग से देना पड़ेगा पैसा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आया, यानी अब आपसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने बोला जाएगा। तो पहला है POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो ध्यान रहे POI और POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए। दोनों में आधार, कितने लोग होते हैं कि दोनों में आधार कार्ड ही डाल देते हैं, तो वो गलत तरीका है, तो वो नहीं होना चाहिए। POI में आप पैन कार्ड डाल सकते हो, वोटर ID कार्ड डाल सकते हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अलग अलग डालना है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं पैन कार्ड डाल देता हूँ और प्रूफ ऑफ एड्रेस में मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि अगर आप बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों एक ही पेज में होना चाहिए, और पैन कार्ड का नंबर भी डालना है, आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भी डालना है। ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को कंबाइन करके ही डालना। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, नीचे वाले ऑप्शन पे जब भी आएगा यहाँ पे ध्यान से आपको नो क्लिक करना है। इस ऑप्शन में कैश ट्रांसफर गिव इट अप वाले में आपको नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आपने यस सिलेक्ट कर लिया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, जो भी 64, 65, 70 रुपए जो भी मिलता है आपको वो नहीं मिलेगी सब्सिडी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल। तो आप अगर सब्सिडी चाहते हैं तो आधार नंबर के हिसाब से जो भी डीबीटी है, डायरेक्ट जो भी आधार बैंक अकाउंट में लिंक है उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण आपसे यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाएगा। तो आप यहाँ आधार नंबर डाल सकते हैं। अगर आपने आधार नंबर अगर डाल दिया है सही तो आपको बैंक डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक डिटेल भी डाल दोगे तो भी ये डीबीटी के माध्यम से ही पैसा जाएगा, जो कि आधार में जो जिस बैंक में आपका आधार रजिस्टर्ड है आपको उसी में बैंक में पैसा जाएगा। तो आप ये सब बैंक डिटेल को स्किप कर देंगे, आधार डिटेल जरूर डाल देना। उसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे
अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो आप बैंक डिटेल डाल देना, लेकिन बैंक डिटेल पे क्लिक मत करना, आधार वाले पे ही क्लिक करना। उसके बाद नीचे आके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आके सबमिट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और वो लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है आपको देख लेना है अच्छी तरह से और नीचे आके यहाँ पे एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन, जो भी ऊपर डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। रीकैप्चा पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपकी केवाईसी सबमिट हो गई। आपको एक नया कनेक्शन की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका कनेक्शन वेट लिस्ट में है, हम इसे जल्द से जल्द अप्रूव कर रहे हैं। के बाद आपको कॉल आएगा और उसके बाद 3 से 4 दिन आपके घर में गैस सिलेंडर लेके वेंडर वाले आ जाएंगे। किसी किसी स्टेट में आपको कॉल करके एजेंसी ही बुलाया जाएगा कनेक्शन देने के लिए। तो अगर यहाँ तक प्रोसेस आपने कर लिया, आपने भी केवाईसी सबमिट कर लिया, लेकिन फिर आपने इरादा अगर बदल दिया है कि आपको कनेक्शन नहीं चाहिए, तो आप इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो। जाके आप अपने पेज पे जाओगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे और पासवर्ड डालोगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेटस भी देख सकते हो और अगर नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे पेज को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एलपीजी पे क्लिक करना है। जैसे ही एलपीजी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका स्टेटस दिखेगा कि कब आपने सबमिट किया, कब रेडी फॉर एलपीजी कनेक्शन, कब वहां से आपको अप्रूव हुआ और कब आपके पास आएंगे। पूरा स्टेटस आप साफ साफ देख पाओगे। लेकिन अगर आपने इरादा बदल दिया है कि आपको न्यू कनेक्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। जैसे ही कैंसिल आप करोगे, जैसे आप कैंसिल करोगे आपसे कैंसिल का कारण पूछा जाएगा। कोई एक कैंसिल वाला कारण, जैसे फोटो मिसमैच, योर डॉक्यूमेंट नॉट मैचिंग, कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे यहाँ पे आप कैंसिल कर देना। जैसे ही आप कैंसिल करोगे, आपका इस तरह से आप घर बैठे एक न्यू कनेक्शन अप्लाई कर सकते हो और ये 25 और 45 दिन का जो झंझट है उसे खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।